हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका बड़े ही अच्छे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल पर आए हो जहां पर जो ऐसी एजुकेशन है इस चैनल पर जिस एजुकेशन को हर क्लास के बच्चे सीख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसी एजुकेशन नहीं है कि 8th क्लास की साइंस पढ़ा दी तो वो साइंस ओनली 8th क्लास के सीखेंगे। नहीं, यहाँ पर एक ऐसी एजुकेशन है जिस एजुकेशन को किसी भी क्लास के बच्चे सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया जाता है। और इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के लिए बेस्ट टॉपिक यानी कि कॉमन टॉपिक है। सबको हर क्लास में सेम टॉपिक पढ़ना ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है। अब आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक बातें पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए, हम किसी के सामने इंग्लिश में बोले, ठीक है, तो इसलिए हम इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आपने देखे होंगे कोई और इंग्लिश बोलता है तो वो इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बोलता। तो सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, मतलब क्या होता है उनका, किस किस तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं। यानी कि अगर जो इंग्लिश शुरू करना चाह रहा है ना, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। बिल्कुल सही, उसने वीडियो हमारी चूज की है, तो उसके लिए वीडियो बनाई गई बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर की है, छोटे से इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा टॉपिक आपको सिखाया नहीं जाएगा, आराम से डीपली तरीके से बताया जाएगा इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक टॉपिक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, वो चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आते क्या है, इंग्लिश के अंदर वाक्य आते हैं, सेंटेंस आते हैं। इंग्लिश के अंदर हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, बोलेंगे आगे जाकर, जरूर बोलेंगे, 100+1% बोलेंगे, सीखेंगे। बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करके हम सीखेंगे। अगर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है ना, तो प्रैक्टिस को मत छोड़ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन भी और वुमन भी, मैन के अंदर ही वुमन आ गई। अब कहा जाता है ना कि वो लड़का लड़की एक समान, तो मैन में वुमन आ गई, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वही आदमी को, औरत को सफल बनाती है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। ये नहीं कि यूट्यूब में आपने वीडियो देख देख के सब कुछ सीख लिया, वो फिर खुद दोहराना भी पड़ेगा, उसे रिपीट भी करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के अंदर हमारा पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, सेंटेंस, उसे हम सीखेंगे, ठीक है। सेंटेंस बनता कैसे है वो भी सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब पहले हमारी बात आती है दोस्तों सेंटेंस की। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, ये बात आपको पता है। सेंटेंस होता क्या है, ये जो है ना, ये चीजें, ये सेंटेंस है। पहले इंग्लिश ग्रामर के अंदर आता क्या है, नहीं दीदी सेंटेंस क्या, तो सेंटेंस से पहले भी आता है ABCD यानी कि अल्फाबेट, जो चीज आपको आती है। अब यहाँ पर LKG UKG में तो आपने सीखा ही है, तो वो सिखाने की जरूरत नहीं है। ABCD 26 होती है, 5 वोवल होती है, 21 कॉन्सोनेंट होती है, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो ABCD नहीं होती, जो अल्फाबेट होते हैं, जो अक्षर होते हैं, अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं अक्षर, अगर हम उन अक्षरों को जोड़ दे, 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, आपको याद भी होंगे, अच्छी बात है, याद होंगे, कॉमन सी बात है, सबको याद होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक अक्षर उठाया H लिखा, एक और उठाया O लिखा, अक्षर होते हैं उनके अंदर, एक और उठाया N लिखा, एक और उठाया E लिखा। या फिर देखो 26 अल्फाबेट होते हैं, मैंने एक अक्षर उठा के B लिख दिया, एक अक्षर उठा दिया, B अक्षर उठा लिया, फिर एक और O उठा लिया, फिर Y उठा लिया। इन अक्षरों को जोड़ के मेरा क्या बन गया, शब्द बन गया। तो ऐसे ही अक्षर है, इनको जोड़ के शब्द बना, और इन्हीं शब्दों को जोड़ के हमारा वाक्य बना। तो सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, अक्षरों को जोड़कर क्या बने, वाक्य बने, अक्षरों को जोड़कर शब्द बने, और शब्दों को जोड़कर वाक्य बने। पर इसकी डेफिनेशन ओनली इतनी नहीं है, इसकी डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन इसकी क्या है, अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस यानी कि वाक्य एक ऐसे शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह, यानी कि वाक्य में शब्दों के समूह ही तो होते हैं, which makes complete and meaningful sense, जो अपना सेंस भी दे। मतलब इतनी डेफिनेशन इसकी खत्म नहीं होती कि अक्षरों के जोड़ने से शब्द बना दिया, शब्दों के जोड़ने से वाक्य बना दिया। उस वाक्य का अपना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, यानी कि उस वाक्य को जब हम पढ़े तो हमें कुछ समझ में भी आना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ मतलब है। अब मैंने एक शब्द जोड़ दिया, अक्षर जोड़ दिया आई, ये भी जोड़ दिया, ये अक्षर हमारे, इनको जोड़ के क्या बन गया मेरा, इन द येलो। मैंने कुछ भी लिख दिया भाई, मैं कह दूंगी भाई अक्षरों को जोड़ के शब्द बन गया, शब्दों को जोड़ के तो वाक्य बनता है, ये हमारा वाक्य है। बट ये हमारा वाक्य नहीं है, इसे आप वाक्य नहीं कहोगे, क्योंकि नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पर अक्षरों के जुड़ने से शब्द बन रहे हैं, शब्दों के जुड़ने से ये चीज तो बन गई, पर इसका कुछ अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थ भी निकलना चाहिए उसका, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अर्थ कैसे निकलता है, अभी देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है।
बात समझ में तो आ रही है भाई, ईमानदारी से कर, ईमानदारी किया करो, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यहाँ पर अच्छे से बात समझ में आ रही है। पीले में का कोई सेंस निकल रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है, फिर ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये बात हमें आप समझ में आ गई, तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे। ये हमारा सेंटेंस नहीं है। हाँ, अक्षरों के जुड़ने से शब्द बन गया, ये इसने आधी तो पूर्ति कर ली सेंटेंस की, बट पूरी नहीं की, पूरी तो करनी चाहिए ना, इसका कुछ अर्थ होता तब हम इसे पूरे तरीके से सेंटेंस कहते। आधा अधूरा सेंटेंस है ये तो, या फिर इसे जो कहो सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। तो जो अपना अर्थ भी दे उसे भी हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, ठीक है, या फिर पीला है। यहाँ पर क्या सोना पीला है, हमें समझ में आ गई बात, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। या फिर देखो अक्षरों के जुड़ने से शब्द बन गया, शब्दों के जुड़ने से बन गया, कुछ भी बन गया, तो वाक्य है ये, अक्षरों के जुड़ने से शब्द बन गया। बट नहीं, इसका अर्थ भी पढ़ो, सोना पीला है, हमें पूरी बात समझ में आ रही है, इसका अर्थ निकल रहा है कुछ, मतलब हमें समझ में आ रही है, तो हमारा क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, इंग्लिश के 2 मिनट के लिए रहने दो, हिंदी के, हिंदी तो सभी बोलते हैं, आप इंडियन हो, हिंदी तो आप बोलते ही हो, हिंदी तो वैसे मुंह से फेंकते, हमारे दिमाग के अंदर हिंदी तो बैठी हुई है, हमारे दिमाग के अंदर हिंदी बैठी हुई है, इसलिए तो हम हिंदी को बोलते हैं। अगर वे हिंदी के शब्दों को मैं से नहीं कह रही भूल जाना, नहीं, इंग्लिश के भी अगर आप डाल लोगे तो आपके मुंह से इंग्लिश ही फेंकोगे, आप इंग्लिश ही बोलोगे, ठीक है। बस दिक्कत क्या है, शुरू से हमारे चारों ओर हिंदी बोली गई है, तो हिंदी के शब्द हमारे दिमाग में बैठ गया। और देखो मैं कैसे हिंदी बोल रही हूँ, बट इंग्लिश के शुरू से इंग्लिश हमारे चारों बोले नहीं जाते, जिसके माता पिता इंग्लिश बोलते हो, चारों चाचा चाची काका काकी मामा मम्मी सब इंग्लिश बोलते हो, तब तो हम इंग्लिश बोलेंगे भाई, इंग्लिश के शब्द दिमाग में बैठ जाएंगे। बट दिक्कत ही तो इतनी है, हिंदी इसलिए हम आसानी से बोल लेते, इंग्लिश बोल नहीं पाते, और इंग्लिश हमें सीखनी पड़ती है। तो इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश सीखोगे तो ऐसे नहीं आएगी ओनली आपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पढ़ लिए, आपके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करनी, यानी कि सेंटेंसेस पढ़ने, भाई यूट्यूब के अंदर ये सेंटेंस देख लिए, दरवाजा खोलो कि इंग्लिश क्या होगी, ऐसे सेंटेंस देखोगे तभी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पढ़ने से इंग्लिश नहीं आने वाली। उससे आप क्या सीखोगे, जब भी मान लो अज्यूम करो कि आप इंग्लिश बोलने लग गए, तो उस सेंटेंस के अंदर आप जो बोल रहे हो ना, वो जो शब्द लिखे हुए हैं वे क्या है, इसलिए आप इंग्लिश ग्रामर सीखते हो। और टेंसेस है, हाँ टेंसेस का थोड़ा रोल होता है जो इंग्लिश को बनाने में सहायता देते हैं, बट टेंसेस भी पूरी तरीके से इंग्लिश नहीं बनाते, ठीक है। मतलब कि जब आप बड़े होकर या फिर आप किसी और के मुंह से भी जब इंग्लिश सुनोगे ना, तो बहुत कम टेंसेस के रूल लगाते हैं वे, बहुत कम लगाते हैं टेंसेस के रूल। तो उस बात पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई सेंटेंसेस की। अब मैं हिंदी कुछ वाक्य बोलूंगी सिंपल, जो अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। मान लो 2 मिनट के लिए मैं आपको पढ़ा नहीं रही, सिंपल जो हमारे हिंदी के डेली लाइफ के वाक्य होते हैं वो मैं बोल दूं, ठीक है। मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, बस इसको इतना ही छोड़ दो के। अब यहाँ पर देखो मैं खाना खा रही हूँ, हम बोलते हैं डेली लाइफ में, हाँ का सेंटेंस यानी कि कुछ मना नहीं किया जा रहा है, नहीं मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ये नहीं कहा मैंने मैं खाना खा रही हूँ। पर दूसरे में मैंने कहा दोस्तों मैं खाना नहीं खा रही हूँ, यानी कि सिर्फ इसमें मैंने मना कर दिया। डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हो, हिंदी के ही बोलते हो, इंग्लिश के ही बोलते हो, तो उसमें किसी से मना भी करते हो, अच्छी बात है, मतलब मना भी करते हो। अब देखो हम किसी सवाल भी पूछते हैं, भाई क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं काम कर लूं, मम्मी जी क्या मैं खाना खा लूं, खा लो, वैसे तो मतलब ऐसे आप क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसे भी सवाल करते हो। तो मैंने कहा क्या मैं खाना, बस ठीक है, इतना ही बहुत। अब आगे देखो मैंने और बोले, एक होता है हम अपनी फीलिंग्स को भी जाहिर करते हैं, मान लो हमें कुछ अच्छी सी सीनरी दिख जाए, नहीं कुछ अच्छी सी पिक्चर, कुछ अच्छी सी तस्वीर दिख जाए, यानी कि भागते हुए घोड़े की दिख जाए, तो वाह क्या तस्वीर है। फिर कोई मर जाता है, हाय वो मर गया, छी छी कितनी गंदी है। तो जो हमारी फीलिंग है, हमें चीज गंदी लगी, छी छी, हम ऐसे बोलते हैं। हमें कुछ कोई चीज अच्छी लगती है, वाह क्या तस्वीर है। यहाँ पर मैं आपको सवाल कर रही हूँ क्या तस्वीर है, मेरी फीलिंग देखो क्या तस्वीर है, मेरे कहने का मतलब है कि तस्वीर बहुत ज्यादा क्या है, अच्छी है। अब देखो हाँ हाँ मतलब हंस रहे हो, हाँ हाँ या फिर हुर्रे हम जीत गए, तो हमारी फीलिंग है ना, तो ऐसे भी हम बोलते हैं। वो चीज आप समझ गए, बस मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ हाय, हाय वह मर गया, ठीक है, हाय वह मर गया, ओके ठीक है। अब मैंने मुझे किसी मान लो मुझे प्यास लग गई, मैंने कहा भाई मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, मैंने कहा, या फिर एक गिलास पानी लेके आओ, तो छोड़ो दरवाजा खोलो भाई मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोलो, मैंने कह दिया दरवाजा खोलो। अब आप बताना इनका तरीका कैसा है। अब मैं कह रही हूँ भाई भगवान तुम्हें खुश रखे,
तुम्हारी लंबी उम्र करे, वही चीज होगी, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं सेंटेंस बोलते हैं सिंपल में, बस उसमें से मैंने कुछ निकाल लिए जो हम बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो मैं अगर मुंह से बता देती भाई इतने होते हैं, 5 होते हैं, याद कर लेना, बट समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान तुम्हें खुश रखे, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इस सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा सिंपल है भाई, मैं खाना खा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कह देंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं खाना नहीं खा रही हूँ, यानी कि मना किया जा रहा है, नोट का सेंटेंस, आई एम नॉट ईटिंग फूड, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर नोट का सेंटेंस हो तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आगे देखो, क्या मैं खाना खा लूं या फिर क्या मैं खाना खा रही हूँ, ये तो कह रहा हूँ, सवाल कभी करते नहीं है, तो हमारा इसमें सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव आ जाएगा। सवाल पूछने वाले वाक्यों को हम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवाल पूछने वाले वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें फीलिंग दर्शाई जा रही है अपनी, फीलिंग हमारी कैसी कैसी भी हो सकती है, कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बुरी लग रही है, कोई मर गया, कैसी भी फीलिंग होती है, तो फीलिंग की अगर हमें मतलब ऐसे इंग्लिश बनानी हो ऐसे सेंटेंसेस की, तो उन्हें हम कहते हैं भाई एक्सक्लामेटरी, ठीक है। और जब हमारी कोई फीलिंग वाली बात होती है ना, कोई शोक वाली, घृणा वाली, तो उसमें हम इस साइन का यूज करते हैं, इस वाले का, ठीक है। आगे देखो, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर आदेश दे रही हूँ, क्या करो, दरवाजा खोलो, तो यहाँ पर एक सेंटेंस कैसा है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव यानी कि आज्ञासूचक वाक्य है। एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय दिबोधक वाक्य, यानी कि विस्मय, आश्चर्य हो जाते किसी चीज को देखकर, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, और सिंपल यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है। यहाँ पर देखो, भगवान तुम्हें खुश रखे, यहाँ पर हमारी इच्छा जाहिर की जा रही है, तो इच्छा जाहिर की जा रही है तो हम उन्हें कहेंगे उन सेंटेंसेस को ऑपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस देखो किस किस तरीके के सेंटेंस, भाई हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, इनकी इंग्लिश भी बन जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये हमने सेंटेंसेस यूज करे, यानी कि जो भी जब कोई भी इंग्लिश बनाना था ना, पहले तो उसने सेंटेंस की डेफिनेशन निकाली, फिर उसने सोचा कि भाई सेंटेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, उनका तरीका कैसा कैसा हो सकता है, हम कैसे बोलते हैं सेंटेंसेस, तो हमने देखा भाई सिंपल भी बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, इंपेरेटिव बोलते हैं, ऑपरेटिव बोलते हैं। सेंटेंसेस इस तरीके के होते हैं, तो उन्हें सेंटेंसेस की श्रेणी में डाल दिया कि भाई इस तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस के मैंने कहा 5 टाइप्स होते हैं, बट ये तो 6 टाइप है, 1 2 3 4 5 6, बट ये 6 नहीं है, ये 5 है। कैसे भाई, मैम आप तो गलत गिनती कर रहे हो, गलत गिनती नहीं कर रही, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और इन दोनों को मिलाकर दोनों 5 बनेंगे, ठीक है, ये हमारे 5 है, ठीक है। देखो ये तो हमारा सिंपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, सेंटेंस का हमारा एक टाइप बना दिया इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा था, एक टाइप बना दिया एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसमें विस्मय आश्चर्य की बात की जा रही थी, एक बना दिया इंपेरेटिव, क्योंकि हम किसी को आज्ञा भी देते हैं, एक बना दिया ऑपरेटिव, हम अपनी इच्छा जाहिर भी करते हैं, और एक बना दिया ऐसा जिसमें हाँ की बात हो तो हाँ पर असर डालते हैं, भाई कम होना चाहिए, मतलब हाँ की बात है, और एक ना की बात हो तो ना पर असर डालो। देखो इसका अपोजिट मैं खाना खा रही हूँ, इसका उल्टा बनाना मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो बात तो एक होगी, बस ये सिंपल था, ये नेगेटिव था, तो इन दोनों को एक श्रेणी में डाल दिया, उसका नाम रख दिया असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जो असर डाले बात पर, असर डाले, हाँ की बात हो तो हाँ पर असर डाले, और ना की बात हो तो ना पर असर डाले। तो सेंटेंसेस के दोस्तों हमारे 5 टाइप्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे 5 सेंटेंस की टाइप्स होते हैं, ये भी आपने सीखना कैसे कैसे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा विराम लो, सांस को बस रिलैक्स लो, ठीक है। अब आगे देखो, सेंटेंसेस जो आप इंग्लिश के बोलते हो, अभी आपने समझा सेंटेंसेस क्या होता है, फिर देखा कि सेंटेंसेस किस किस तरीके के होते हैं, और फिर उन सेंटेंसेस के अंदर होता क्या क्या है। पहले आपने समझा सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर आपने देखा किस किस तरीके के होते हैं सेंटेंसेस, फिर उन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है उसकी बात करने वाले। सेंटेंसेस के अंदर दोस्तों 2 चीजें होती है, सेंटेंसेस के अंदर 2 चीजें होती है, क्या क्या, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है उस पर मेन फोकस डालो, उसे ध्यान से सुनो, बिना पलक झपकाए, कुछ भी मत झपकाना, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं कर्ता, या फिर इसे उद्देश्य कहो। सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, जो कार्य को करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहा है, ही कर रहा है,
तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने कहा कि द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं, बर्ड्स कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, तो जो हमारा द बर्ड्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन एक गाना गाता है, गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो मैंने जितने भी सेंटेंस बोले हैं उन पर गौर करो, उन सभी सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट हमारा आगे आया है। तो दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम जब इंग्लिश सीखते रहते हैं तो हमारी एकदम से कोशिश हो जाती है कि भाई सब्जेक्ट तो हमेशा आगे ही आता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो फिर कोई हमसे पूछता है भाई इसमें सब्जेक्ट बताना, आ गई होता है सब्जेक्ट, तो आप आगे वाले पे टिक करोगे, आपका सही है, सब्जेक्ट हमारा आगे वाला और हमेशा आगे ही होता है। बट अगर किसी ने पूछ लिया क्यों होता है, आपको भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या कार्य कर रहा है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, कार्य क्या हो रहा है, कुछ तो कार्य नहीं हो रहा है। बट अगर आप इस बात में कंफ्यूज होंगे 100% होंगे कि मैं हुई थी, सब होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ईमानदारी एक अच्छी नीति है, जरूरी नहीं जिसमें एनर्जी यूज हो वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर पक्षी उड़ रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, कोई गाना गा रहा था, तो यहाँ पर तो एनर्जी यूज हो रही थी, बस इसमें तो कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, बस इसमें अवस्था बता रहे, इसकी स्टेट यानी कि अवस्था बता रहे कि ये चीज ऐसी होती है, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ईमानदारी कार्य तो कर रही है, कार्य को करने वाले ही अच्छी नीति होने का कार्य करते हो, ये बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, पुलिस नहीं पॉलिसी, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, पॉलिसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छी नीति है, ओके। तो यहाँ पर देखो अच्छी नीति होने का रोल प्ले करते हो रही है, अच्छी नीति होने का कार्य तो कर रही है, क्यों, ऑनेस्टी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी क्यों नहीं है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर कार्य तो कर रही है, जरूरी नहीं कार्य करने वाला कोई होगा जो एनर्जी यूज कर रहा हो, नहीं, हमारे स्टेट भी का सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। गोल्ड इज येलो, सोना पीला है, पीला होने का कार्य कर रहा है सोना, ठीक है, सोना। और देखो मैंने कहा सोना होने का कार्य कौन कर रहा है, पीला, देखो सेंस नहीं बना, सोना पीला है, पीला होने का कार्य कौन कर रहा है, इस सेंटेंस में सोना सोना ही तो कर रहा है ना, तो कार्य करने वाला हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट समझ लिया। अगर आपने किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो जितना ही बचा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अभी मैंने कुछ सेंटेंस बोले थे ना, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे सब्जेक्ट है, तो जितना ही बचा प्रेडिकेट है। मैंने कहा था कि मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो जितना ही बचा वो हमारा प्रेडिकेट है। मैंने कहा था बर्ड्स फ्लाई, तो जो हमारा द बर्ड्स है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो फ्लाई हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट एक शब्द में भी हो सकता है, लाखों शब्द में भी हो सकता है, खैर इतना बड़ा सेंटेंस तो कोई बोलता नहीं है। मैंने कहा लॉरेंस रॉयल, शेर दहाड़ते हैं, तो यहाँ पर शेर अगर दहाड़ने का काम शेर कर रहे हैं, शेर सब्जेक्ट है, तो जितना ही बचा वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। मैंने कहा आई एम ड्राइविंग द कार, यहाँ पर मैं गाड़ी चला रही हूँ, वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चलो तो मैं ये कह रही थी आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, सब्जेक्ट हुई, एम टीचिंग यू, जितना ही बचा ये क्या है आपका, ये सारा प्रीडिकेट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, प्रीडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। अब ये जानना, इसको जानने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर पूरी सीखनी पड़ेगी, इतनी बड़ी बात, अरे ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है और प्रीडिकेट के अंदर क्या क्या आ सकता है वो हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। और जो क्योंकि अगर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, जो आएगा ना उसे मैं आराम से इससे अगली वीडियो में आपको आराम से डिटेल में बताऊंगी कि उसका मतलब क्या होता है। जरूरी नहीं है पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखो, नहीं, थोड़ी सीखनी पड़ेगी, वो मैं आपको मतलब अगर उसमें बात है ना भाई प्रीडिकेट के अंदर ये चीजें आ सकती है, जैसे कि प्रीडिकेट के अंदर नाउन आ सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, फिर नाउन तो आता नहीं, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, जेरेंट आ सकता है, तो मैं आपको उसी टाइम जेरेंट का मतलब समझा दूंगी, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बता रही थी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, प्रीडिकेट क्या क्या बन सकता है, उस वो चीज हम अगली वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखा, सेंटेंसेस पढ़े क्या होते हैं, उनका मतलब समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ना आए पसंद तो बेशक लाइक मत करना, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो जाने से पहले यानी कि वीडियो को रोकने से पहले, स्टॉप करने से पहले एक चीज और बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब एक सीरीज में इंग्लिश ग्रामर को मैं ले लेती हूँ, ठीक है। देखो इंग्लिश ग्रामर के अंदर पहले टॉपिक क्या आता है, सेंटेंस आता है, सेंटेंस अलग से टॉपिक है, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, हम शुरू करते हैं इस चीज को, ठीक है।
फिर इंग्लिश ग्रामर के अंदर आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने के प्रकार। स्पीच यानी कि हम स्पीच देते हैं स्टेज पे, तो बोलने के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 हमारे टॉपिक आते हैं, 8 हमारे टॉपिक आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्टिव। अब ये किस बला का नाम है, चिंता मत करो। इंग्लिश ग्रामर, भाई इंग्लिश इंग्लिश बोलना चाहते हो आप, इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो सकता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब ये 8 हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े होकर इंग्लिश बोलने लग गए तो इंग्लिश के अंदर वो जो आप शब्द बोल रहे हो ना, वे शब्द है क्या, वे कौन सा नाउन है, कौन सा इंटरजेक्शन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, उसे जानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। उसके बाद हम एक चीज सीखते हैं, टेंस। टेंस हम क्यों सीखते हैं, हिंदी की इंग्लिश बनाए कैसे, इसलिए हम क्या सीखते हैं, टेंसेस सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि हम अपनी जो हमारे सेंटेंसेस है उनको अच्छा कैसे करें, कि सेंटेंस में हम मजाक करते हैं, मतलब स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसका फिगर कैसा है, किस तरीके का है वो, ये चीज सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं नॉन फाइनाइट वॉइस, नरेशन। नरेशन सीखते हैं, मतलब ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक है, सभी टॉपिक मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बता रही हूँ, एक दो हमारे रह जाएंगे, कोई नहीं, अब जितने बता रही हूँ उन्हें ध्यान रखना, ठीक है। नरेशन होता है, उसे हम क्यों सीखते हैं, हम जो इंग्लिश की अपनी बातें बोल रहे हैं उसे हम कितने ढंग से बोल सकते हैं। मान लो मुझसे किसी ने कुछ बात कही है, मैं आपको उसकी बात को बता रही हूँ, एक तो मैं उसकी बात को दो तरीके से बता सकूँ ना, दो तरीके से मैं उसकी बात को बता सकती हूँ। एक तो जैसा उसने कहा है वैसे बता दूंगी, एक तो थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के बता दूंगी, तो इसलिए हम नरेशन सीखते हैं, ठीक है। वो भी चिंता मत करो, वो हम सीख लेंगे। फिर हम वॉइस सीखते हैं, वॉइस हम क्यों सीखते हैं, मैंने कहा रवि ने पत्र लिखा, अब मुझे कहना हो कि पत्र लिखा गया रवि के द्वारा, मुझे ये शब्द कहना हो, इसलिए वॉइस सीखते हैं, ठीक है। अभी चिंता मत करो, नरेशन कोई ज्यादा मतलब मुश्किल टॉपिक लगेगा आपको, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं वॉइस पढ़ने लग गई, जहां वॉइस को 3-3 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, 1 घंटे पढ़ाते हैं, 2 मिनट में थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगी। ये हमारे टॉपिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, एक सीरीज में मैंने इन्हें बांट दिया है, वॉइस, नरेशन होते हैं, और यही हमारे सब कुछ होता है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी, हमने यहाँ पर सेंटेंस सीखा, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है, वो चीज हमने सीखी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। देरी किस बात की, क्योंकि आगे की जो बात, अब जो वीडियोस आएंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की, उसकी नोटिफिकेशन फिर आपके पास पहुंच नहीं पाएगी, इस चैनल को जरूर करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और हर जगह इस वीडियो को शेयर करो। जो इंग्लिश से डरता है उसका बहम भी अफ्रेड सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, जय भारत।